हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का हिंदी फर्स्ट का अध्याय 9। पेड़ पर बिताए 3 दिन। शेर का नाम सुनते ही कपकपी सी होने लगती है और उसका भयानक चेहरा आँखों के सामने आ जाता है। शेर अक्सर जंगलों और कछारों में रहता है। कभी कभी वह उन जंगलों के पास के गांव में भी आ जाता है और आदमी और जानवरों को उठा ले जाता है। कभी कभी उन जानवरों को मारकर खा जाता है जो जंगलों में चरने जाया करते हैं। एक बार एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया। उन्हें जंगल में छोड़कर एक झरने के किनारे मछलियों को पकड़ने में लग गया। जब शाम होने को आई तो उसने अपने जानवरों को इकट्ठा किया, मगर एक गाय गायब थी। उसने इधर उधर दौड़ धूप की, मतलब इधर उधर जो है खोजा अपनी गाय को, मगर उस गाय का पता न चला। बेचारा बहुत घबराया कि मालिक तो मुझे जिंदा न छोड़ेंगे। इस वक्त ढूंढने का मौका न था क्योंकि जानवर इधर उधर चले जाते। वह उन्हें साथ लेकर घर लौटा और उन्हें बाड़े में बांधकर किसी से बिना कुछ कहे गाय की तलाश में निकल पड़ा। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अंधेरा हो रहा है, चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ है, जंगल भाए भाए कर रहा है। मीन्स कि गांव में जंगल में जो है चारों तरफ सन्नाटा छा गया है और जंगल में भाई भाई की आवाज़ हो रही है। चारों तरफ जो जानवरों की आवाज़ है, हवा है, पेड़ों से टकरा के इधर उधर, तो उससे भाई भाई हो रहा है। और साथ ही साथ गीदड़ का हवाना सुनाई दे रहा है, मतलब गीदड़ भी बोल रहा है। पर वह बेखौफ जंगल में आगे बढ़ा चला जा रहा है। कुछ देर तक तो वह गाय को ढूंढता रहा, लेकिन जब अंधेरा हो गया तो उसे डर लगने लगा। जंगल में तो अच्छे अच्छे आदमी डर जाते हैं, फिर उस छोटे बच्चे की क्या बिसात। मतलब कि बड़े लोग तो डर ही जाते, फिर बेचारा बच्चा क्या कर सकता है, मगर जाए कहाँ। जब उसे कुछ न सूझा तो वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उसी पर रात काटने की ठान ली। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि बगैर गाय को लिए घर न लौटूंगा। दिन भर का थका मांदा तो था ही, अतः उसे जल्दी ही नींद आ गई। नींद चारपाई और बिछावन नहीं ढूंढती, मतलब नींद ऐसी होती है कि हमें बिस्तर की आवश्यकता नहीं होती। हम जहाँ भी बैठेंगे, अगर हमें नींद आ रही है तो हम सो जाएंगे। अचानक पेड़ इतनी ज़ोर से हिला कि उसकी नींद खुल गई। वह गिरते गिरते बच गया। सोचने लगा पेड़ कौन हिला रहा है। आंखें मलकर नीचे की तरफ देखा तो उसके रोए खड़े हो गए, क्योंकि एक शेर पेड़ के नीचे खड़ा उसकी तरफ ललचाए हुई आंखों से ताक रहा था। जिस पेड़ पर वो लड़का सो रहा था, उसी के नीचे एक शेर आ गया। उसकी तो जान सूख गई। वो एकदम डर गया कि क्या करे। वह दोनों हाथों से डाल पकड़कर उससे चिपक गया। अब उसकी नींद भी भाग गई। कई घंटे बीत गए पर शेर वहाँ से जरा सा भी न हिला। शेर जो है अपने शिकार के चक्कर में बैठा हुआ था कि लड़का उतरे और मैं उसे खा जाऊं। वह बार बार गुर्राता और उछल उछल कर लड़के को पकड़ने की कोशिश करता। कभी कभी तो वह लड़के के इतने नज़दीक आ जाता कि लड़का ज़ोर से चिल्ला उठता। रात ज्यों ज्यों कटी, सवेरा हुआ। रात कट गई, सवेरा हो गया। लड़के को कुछ भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाए। जब सुबह हो गई तो लड़के को लगा कि शेर अब चला जाएगा, मगर शेर जो था वो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारा दिन वह उसी पेड़ के नीचे बैठा रहा। शिकार सामने देखकर वह कहाँ जाता। शेर जो है अपने सामने शिकार को देखकर वहीं बैठा हुआ था। पेड़ पर बैठे बैठे लड़के की देह अकड़ गई थी, मतलब पेड़ में बैठे बैठे वो एकदम थक गया था। भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था। रात को भी खाना नहीं खाया, अब सुबह भी हो गई।
मगर शेर था कि वह वहाँ से ज्वार भर भी न हटता था, मतलब कि वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा था। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। शेर कभी कभी उस तरफ ताकने लगता। लड़के ने सोचा कि शेर प्यासा है, उसे कुछ आस बंधी कि जो ही वह पानी पीने जाएगा मैं यहाँ से खिसक लूँगा। आखिर शेर उधर चला गया। शेर जो है पानी पीने के लिए चला गया। तो लड़का सोचा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। लड़का पेड़ पर से उतरने की फिक्र कर ही रहा था कि शेर पानी पीकर लौट भी आया। शायद उसने भी लड़के की मंशा समझ ली थी। मतलब शेर भी जान गया था कि अगर मैं यहाँ से हटूंगा तो ज़्यादा देर के लिए तो लड़का चला जाएगा, इसलिए वो भी जल्दी से पानी पीकर चला आया। वह आते ही इतना जोर से गुर्राया और उछला कि लड़के के हाथ पांव ढीले हो गए कि मानो वह नीचे गिर जा रहा हो। मतलब कि वो एकदम डर गया, उसके हाथ पैर में कोई शक्ति नहीं रह गई थी। अब उसे मालूम होता जैसे हाथ पांव पेट में घुसे जा रहे हो। अब उसको लग रहा था कि भूख इतने ज़्यादा हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि हाथ पांव पेट में घुस जा रहे हैं, मतलब भूख के मारे बुरा हाल था। जो जो करके वह दिन भी बीत गया, ज्यों त्यों करके वह दिन भी बीत गया। जो जो रात होती जाती शेर की भूख भी तेज होती जा रही थी। शायद उसे यह सोच सोच कर गुस्सा आ रहा था कि खाने की चीज़ सामने रखी है और मैं 2 दिन से भूखा बैठा हूँ। क्या आज भी एकादशी रहेगी? वह रात भी उसे ताकते ही बीत गई। मीन्स कि जो शेर था उसको जो है कि भूख लगी है, सामने खाने का सामान रखा हुआ है, वो फिर भी 2 दिन से भूखा है। तो क्या आज भी एकादशी रहेगी? मतलब आज ही बिना खाए ही व्रत उसका रह जाएगा। यह रात भी देखते देखते बीत गई। तीसरा दिन भी निकल आया। मारे भूख के आंखों में तितलियां सी उड़ने लगी। डाल पर बैठना भी मुश्किल हो रहा था। शेर को तो भूख लगी थी, उस लड़के को भी भूख लगी थी, क्योंकि वो जब गाय को घर वहाँ छोड़कर आया बाड़े में तो उस दिन भी कुछ नहीं खाया, नेक्स्ट डे भी नहीं खाया। अब एक और दिन आ गया। अब इतनी शक्ति नहीं रह गई थी कि डाल पर भी बैठ सके। कभी कभी तो उसे जी में आता कि शेर मुझे पकड़ ले और खा जाए। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर से विनती की, भगवान क्या तुम मुझ गरीब पर दया नहीं करोगे? शेर को भी थकावट मालूम हो रही थी। बैठे बैठे उसका भी जी उब गया था। वह चाहता था कि किसी तरह जल्दी से शिकार मिल जाए। लड़के ने इधर उधर बहुत निगाह दौड़ाई कि कोई नजर आ जाए, मगर कोई नजर ना आया। तब वह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, मगर वहाँ उसका रोना कौन सुनता। आखिर उसे एक तरकीब सूझी। लड़के को एक उपाय आया कि वह पेड़ की फुनगी पर चढ़ गया, मीन्स पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाल पर चढ़ गया और अपनी धोती खोलकर हवा में उसे उड़ाने लगा कि शायद किसी शिकारी की नज़र उस पर पड़ जाए। एकाएक वह खुशी से उछल पड़ा। उसकी सारी भूख सारी कमजोरी गायब हो गई। क्योंकि क्या हुआ था, कई आदमी झरने के पास खड़े उस उड़ती हुई धोती को देख रहे थे। शायद उन्हें अचंभा हो रहा था कि जंगल में पेड़ पर धोती कहाँ से आ गई। जो शिकारी थे वहाँ पर आए हुए, उन्हें लग रहा था कि ये जंगल में पेड़ पर धोती कहाँ से आ गई। उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था। लड़के ने उन आदमियों को गिना, 1 2 3 4। जिस पेड़ पर लड़का बैठा था वहाँ की ज़मीन कुछ नीची थी। उसे ख्याल आया कि अगर वे लोग मुझे देख भी लेंगे तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि इसके नीचे 3 दिन का भूखा शेर बैठा हुआ है। अगर वो इन लोगों को बचाने आता है तो शेर जो है सामने बैठा है, इन लोगों के ऊपर झपट पड़ेगा, शिकारियों के ऊपर। अब शिकारियों को तो पता नहीं कि नीचे शेर बैठा है, तो सोचा कि मैं इनको भी होशियार कर दूं। अगर मैं उन्हें होशियार ना कर दूं तो यह दुष्ट किसी न किसी को तो ज़रूर चट कर जाएगा, यानी शेर किसी न किसी को अवश्य ही खा जाएगा। यह सोचकर वह पूरी ताकत लगाकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि उसकी आवाज़ सुनते ही लोग वहाँ रुक गए और अपनी अपनी बंदूकें संभाल कर उसको ताकने लगे। लड़के ने क्या कहा चिल्लाकर, होशियार रहो, होशियार रहो, इस पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ है। शेर का नाम सुनते ही वे लोग संभल गए। चटपट बंदूकों में गोलियां भरी और चौकन्ने होकर आगे बढ़ने लगे। शेर को क्या खबर कि नीचे क्या हो रहा है, वह तो अपने शिकार की ताक में घात लगाए बैठा था। एकाएक पैरों की आहट पाते ही वह भी चौंक उठा। उन 4 आदमियों को एक टीले की आड़ में देखा। फिर क्या कहना था,
शेर खुश कि उसको तो मुंह मांगी मुराद मिल गई। भूख में सब्र कहाँ, वह इतने जोर से गरजा कि सारा जंगल हिल गया और उन आदमियों की तरफ छलांग लगाई। वे लोग पहले से ही तैयार थे। चारों ने एक साथ गोलियां चलाईं, ठाएं ठाएं ठाएं। ठाएं आवाज हुई। चिड़िया पेड़ों से उड़ उड़ कर भागने लगी। लड़के ने नीचे देखा, शेर जमीन पर गिरा पड़ा। वह एक बार फिर उछला लेकिन गिर पड़ा। फिर वह हिला तक नहीं। लड़के की खुशी का क्या पूछना, भूख प्यास का नाम तक न था। शेर जो है एक बार उछला गोली लगने के बाद, लेकिन फिर वह नहीं हिला। अब लड़की की खुशी इतनी ज़्यादा हो गई कि अब उसकी भूख प्यास सब खत्म हो गई थी। झटपट पेड़ से उतरा तो देखा सामने मालिक खड़ा है। वह रोता हुआ उसके पैरों पर गिर पड़ा। मालिक ने उसे उठाकर छाती से लगा लिया और बोला, क्या तू 3 दिन से इसी पेड़ पर था? लड़के ने कहा, हाँ। उतरता कैसे? शेर जो नीचे बैठा था। मालिक, हमने तो समझा था कि किसी शेर ने तुझे खा लिया होगा। हम चारों आदमी तुम्हें 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। तूने हमसे कहा तक नहीं और निकल खड़ा हुआ। लड़का, मैं डरता था, गाय जो खोई थी। मालिक, अरे पागल, गाय तो उसी दिन आप ही आप चली आई थी। भूख प्यास से शक्ति न रहने पर भी लड़का हंस पड़ा। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में से इसके थोड़ा सा अंश लिया गया है। पेड़ पर बिताए 3 दिन। अब हम इसके अभ्यास ज्ञान देखेंगे। बहुकल्पी विकल्पीय प्रश्न। लड़के का पिता था गडरिया। लड़का पेड़ पर चढ़ गया रात काटने के लिए। शेर झरने की ओर ताक रहा था क्योंकि वह प्यासा था। रिक्त स्थान भरो। एक गडरिये का लड़का गाय बैलों को लेकर जंगल में गया। उस छोटे से लड़के की यह हिम्मत तो देखो। अचानक पेड़ इतनी जोर से हिलने लगा। लड़के को भरोसा हुआ कि शायद शेर उसे छोड़कर चला जाएगा। उस जगह से थोड़ी ही दूर एक झरना था। सेकंड है, मिलान करो। गडरिया, गाय बैल, जंगल, पेड़, शेर, जंगल का राजा, बंदूक, निशाना, झरना, पानी। अब है भाषा ज्ञान। गीदड़ की आवाज़ को क्या कहते हैं? हौवाना। विपरीतार्थक शब्द युग्म है रात दिन। जो शब्द जोड़े में बोले जाते हैं उन्हें शब्द युग्म कहते हैं। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, धीरे धीरे। दिए गए शब्दों के जोड़ों को उचित स्थान पर लिखो। एक जैसे शब्द, विपरीतार्थक, मिलते जुलते अर्थ वाले, सार्थक और निरर्थक। ये इसमें से हमें लिखना है। थका मांदा, इधर उधर, पेड़ वेड़, बैठे बैठे, भूख प्यास, भाए भाए। तो एक जैसे शब्द है बैठे बैठे, भाए भाए। और विपरीतार्थक है जो अलग अलग है। गाय बैल। मिलते जुलते हैं, उछल कूद, थका मांदा, भूख प्यास। सार्थक और निरर्थक है दौड़ वौड़। सार्थक शब्द है दौड़, निरर्थक है वौड़। वौड़ का कोई मतलब नहीं होता। और ये विपरीतार्थक है इधर उधर, दौड़ धूप। और सार्थक और निरर्थक में है जंगल वंगल, पेड़ वेड़। संकेतों की सहायता से वर्ग पहेली पूरी करनी है। गाय भैंस चलाने वाला, गडरिया। गीदड़ की आवाज़, हौवाना। शेर की आवाज़, दहाड़ना। जान सूख जाना मुहावरे का अर्थ भयभीत होना। थकना शब्द से भाववाचक संज्ञा थकावट। दुष्ट शब्द का विलोम सज्जन। मालिक का पर्याय स्वामी। कहानी के लेखक कहानीकार। क्रियाकलाप। इन जीव जंतुओं को पहचान कर उनके नाम में बोलियां लिखी। नाम, शेर, दहाड़ना। तोता, मिट्ठू मिट्ठू। कुत्ता, भौंकना। चिड़िया, चींची। मुर्गी,
मुर्गा कुकड़ुकू। बैल ओ। तो बच्चों, अब वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।